आप सबको लोहड़ी दी अलग अलग बताइए। देखिए, मैं जब गांव से 17 साल की उम्र में निकला था दिल्ली के लिए, तो मुझे नहीं पता था कि मैं एक अलग ज़मीन पे और एक अलग संस्कृति में जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरी पहचान पंजाबियत से हुई थी और पंजाबी लोगों से हुई थी, उस दौरान में हुई थी। और जिस जगह पे मैं रहता था वहाँ बहुत ज़्यादा पंजाबी लोग रहते थे, और जो ठीक नीचे मेरे जो परिवार रहता था, एक बहुत ही जवान जोड़ा रहता था जिनके छोटा सा एक बच्चा था, और वो हमारे सिख फैमिली थी। तो उनके घर आना जाना काफ़ी रहता था। उन लोगों के कारण आपके संस्कृति से, आपके ज़मीन से जुड़ने का मौका मिला। और करीब 10 साल जो दिल्ली में रहा वो मैं कहूँगा कि पंजाबियों के बीच ही गुजरा। और आज भी जो है, आज मैं आपके प्रोग्राम को देख करके, और सप्रा साहब को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस संगत में बैठने का मौका दिया। इस आप लोगों के संस्कृति के बीच में, आप लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में एक जगह दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी इज्जत अफजाई की, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। लोहड़ी हो चाहे बैसाखी हो, वो मेरे ग्रोइंग अप ईयर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। तो और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हैं वो ही देश के हो सकते हैं, वही इंसानियत के हो सकते हैं। जिन्होंने ज़मीन को छोड़ दिया, जो ज़मीन को भूल गए, अपने परिवार को भूल जाते हैं, अपने लोगों को भूल जाते हैं, फिर वो देश के भी नहीं हो सकते। तो आप लोगों में एक अच्छी बात है, और जो कि हमने अपने संस्कार में सीखा है, अपने समाज से सीखा है कि कभी अपने पिंड, अपने गांव, अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अपनी ज़मीन को और अपनी संस्कृति को मुंबई में ही बनाए हुए हैं। भगवान आपको बहुत सारे सदस्य और भी आए, जुड़े, ताकि पता चले कि मुंबई एक सही मामले में कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पे अलग अलग जगह के लोग अलग अलग संस्कृति के साथ रहते हैं और बहुत प्रेम भाव से रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये बात आपने बहुत सही की कि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम कहाँ से आए हैं, तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। सो वेरी नाइस थॉट, थैंक यू। सबसे पहले लोहड़ी दी करोड़ करोड़ बधाइयां। सप्रा जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि अपने समाज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमें यहां बुलाया और मुंबई के सभी पंजाबी समाज के लोगों के रूबरू होने का मौका दिया। जैसा मनोज भाई ने कहा कि बिहार से निकलने के बाद जो इनका पहला रास्ता पड़ा वो पंजाबी समाज से पड़ा, बिल्कुल वैसा ही अपना भी हाल है। जब मैं भी पटना से निकला तो दिल्ली ही जाके रुका, और दिल्ली में मैं इनकी तरह 10 साल तो नहीं, 2-2.5 साल रहा, और जब भी जहां भी रहा पंजाबी लोगों के बीच ही रहा। तो वहां पर रहते रहते, हम तो बिहारी आदमी, भोजपुरी आदमी हूं मैं, वहां पर पंजाबी लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिला। जो थोड़ा सा मैं कभी कभी सप्रा जी से बात कर लेता हूँ टूटी फूटी, तो वो मुझे दिल्ली से मिली हुई है। और मेरी बिल्डिंग में बड़े पैमाने पे पंजाबी लोग रहते हैं। हर साल लोहड़ी हमारे यहाँ बिल्डिंग में होती है, और जब लोहड़ी होते हुए देखता हूँ तो मुझे होली की याद आती है। हमारे यहाँ की होली बिल्कुल ऐसे ही होती है। होली भी सीजन की शुरुआत है, लोहड़ी भी सीजन की शुरुआत है। हमारी जो फसलें कटती हैं उसके बाद पूरा गाँव का गाँव एक मस्ती के आलम में झूम जाता है। तो जैसे होली हम मनाते हैं वैसे आप लोहड़ी मनाते हैं। और ये लोहड़ी सिर्फ आज मुंबई में और दी क्लब में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। दुनिया के कई ऐसे देश है जहां पर पंजाबी समाज के लोग सचमुच रूल कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। और ऐसे पंजाबी समाज की जो इंटरप्राइजिंग
जो वो है, जो उनकी जो आदत, वो उनका जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, उसको मैं सलाम करता हूँ। आप जहां जाते हैं मेहनत करके आप एकदम स्थापित करते हैं अपने आप को। एक छोटा सा उदाहरण हम दिल्ली में अक्सर चर्चा करते थे, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक वर्ग है, जब पार्टीशन हुआ तो बड़े पैमाने पर पंजाबी लोग दिल्ली आए। बिल्कुल उसी तरह से जब बांग्लादेश बना था तो बड़े पैमाने पे बांग्लादेशी लोग हिंदुस्तान आए। वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पंजाबी लोग वहां पर दिल्ली में स्थापित होकर के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े व्यापारी बने। तो ये जो ताकत है मेहनत और एंटरप्राइज का, ये जबरदस्त ताकत है, और इसी ताकत के बदौलत आप लोग पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। गुरु महाराज आपको खूब आशीर्वाद दें और आप यूं ही इसी तरह से तरक्की करें और एक दूसरे के साथ जो भाईचारगी है वो हमेशा बना रहे। ऐसी मैं आप सभी लोग को शुभकामना देता हूं। हमारे गुरुजी राजकुमार, पंडित राजकुमार शर्मा जी को भी बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, रंधावा साहब को, और वाजपेयी जी मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, और इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। इनकी हर फिल्म अपने आप में एक नए अंदाज, नई भूमिका के साथ, नए मैसेज के साथ आती है, और कभी कभी लगता है कि मैं उस बिहार का रहने वाला हूं जिस बिहार से मनोज जी आते हैं। ये मेरे लिए फक्र की बात है। तो मनोज भाई, यू प्लीज आप इसी तरह से तरक्की करें और नए नए भूमिकाओं में अपने, हमारे देश के और पूरी दुनिया के जो सिने दर्शक हैं उनको चौंकाते रहें, और आपको यूं ही प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, और आप यूं ही तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और लोहड़ी उत्तरायण, मतलब जब सूर्य जो है उत्तरायण की तरफ चलता है तो माघी और लोहड़ी का त्योहार यानी साल का सबसे पहला त्योहार होता है। संजय साहब और वाजपेयी साहब के साथ सरदारों का बहुत बड़ा नाता है। आप बोलेंगे कैसे? हम पटना नहीं कहते, पटना साहब कहते हैं। इसलिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लोहड़ी दियां लख लख बधाइयां। आपका हमारे साथ बहुत जन्मों जन्मों का नाता है, और 10वीं पातशाही का जन्म वहाँ हुआ। वहाँ पे ऐसा कह लीजिए कि सिखों का सबसे बड़ा धुरा है, बहुत ही पवित्र स्थान है, और वहाँ पे प्रकाश पर्व चल रहा है। हम आप सबके आभारी हैं, पूरे बिहार के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे गुरुजी को, हम वहाँ पे हैं और हमारे गुरुजी जो हैं वहाँ पे उनका जन्म हुआ। और ऐसे ही बिहार और पंजाब, बिहारियत और पंजाबी का ऐसे ही मिलन होता रहे। Once again, lakh lakh बधाइयाँ। Thank you all of you. I would now request you all to